वेलकम टू सोशल। 2021 में काफ़ी एक्साइटिंग हॉलीवुड मूवीज आई हैं। फ्रॉम एक्शन, फैंटेसी, थ्रिलर्स एंड इवन एनिमेशन, हर तरह की फिल्म्स देखने को मिली हैं। टीम सोशल बहुत टाइम से हॉलीवुड मूवीज पे वीडियोस बनाना चाहती है, बट इंडियन कंटेंट इतना ज़्यादा होता है दैट इट इज समहाउ नॉट पॉसिबल टू रिव्यू इंग्लिश फिल्म्स। Goddamn right. My name is V and I basically do movie reviews and writing work for social. I thought कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबके साथ 10 मूवीज शेयर करूं जो इस साल मेरी फेवरेट्स रही हैं। I will be doing a short review of every film जहां मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उस मूवी के रिगार्डिंग शेयर करूंगा, including my Masi audience rating and Cinephile audience rating. So let's start this video. Number 1, Stillwater. मैट डेमन मेरे ओपिनियन में एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्म्स को हमेशा हाइप मिलती है, बट समवॉट एज एन एक्टर ही स्टिल अंडररेटेड. द वे ही हैज एक्टेड इन जेसन बॉर्न फ्रैंचाइज स्टिल रिमेन्स माय फेवरेट परफॉर्मेंस इन एन एक्शन सीरीज. Jesus Christ. That's Jason Bourne. ईयर 2021 की स्टार्ट उन्होंने फिल्म स्टिल वाटर से की थी. ये फिल्म एक थ्रिलर है और इस फिल्म का थ्रिल नैरेटिव बहुत अलग है. इसमें एक फादर अपनी डॉटर को जेल से छुड़वाने की कोशिश करता है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, सो उसे कुछ पढ़ना नहीं आता है और ना उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना आता है. सो नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ भी कर सकता है. एंड दिस इज व्हाट मेक्स दिस फिल्म अ मस्ट वॉच फॉर मी. आई विल गिव दिस फिल्म 4 stars एज अ सिनेफाइल रेटिंग. इसके अलावा फिल्म को टॉम मकार्थी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने स्पॉटलाइट जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म डायरेक्ट की है. सो आई हाईली रिकमेंड ऑल द सिनेफाइल्स एंड मैट डेमन फैंस टू वॉच स्टिल वाटर. The father of the girl, the American student. Yes, ma'am. Number 2, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. To be honest, मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था for 2 reasons. First, it was a superhero film, and उसके बाद इसमें मेरे one of the favorite all-time actors, टोनी लियोंग, विलन का रोल प्ले करते हैं. बहुत सी ऑडियंस के लिए शायद ये चीज़ वर्क कर गई होगी कि इस फिल्म में फर्स्ट एशियन सुपर हीरो है, पर मेरे लिए टोनी लियोंग वॉज एवरीथिंग इन दिस फिल्म. ही इज़ द एक्टर जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा की बेस्ट मूवीज में एक्टिंग की है. फॉर एग्जाम्पल, इन द मूड फॉर लव, चंकिंग एक्सप्रेस, इन्फर्नल अफेयर्स एंड मेनी मोर. शैंग-ची की बात करूँ तो शैंग-ची इज अ हाई क्वालिटी सुपर हीरो फिल्म विद एन अमेजिंग विलन कैरेक्टर. Is this what you wanted? मैंने इस फिल्म को थिएटर में देखा है एंड लिटरली मज़ा आ गया. लाइक लिटरली राहुल गांधी मीम इंटेंसिटी वाला मज़ा आया. और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. अगर आप ऑलरेडी शैंग-ची देख चुके हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये फिल्म कैसी लगी. अगर नहीं तो डेफिनेटली वॉच इट व्हेनेवर इट कम्स आउट ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. आई विल गिव दिस फिल्म 4.5 stars एज अ मासी रेटिंग एंड 4 stars एज अ सिनेफाइल रेटिंग. ऑल्सो डू चेक आउट दैट बस फाइटिंग वाला सीन. क्या अमेजिंग एक्शन कोरियोग्राफी की है उसमें. टोटली लव्ड इट. You have the wrong guy. Does he look like he can fight? Come on, bro. You okay? Number 3, Coda. One of the most emotionally touching films of 2021, Coda is amongst my favorites. फिल्म में हम एक फैमिली की स्टोरी देखते हैं जिसमें 4 लोग हैं. उनमें से 3 लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं. फैमिली में बस एक ऐसा मेंबर है जो बोल और सुन सकता है, जिसका नाम है रूबी. रूबी की वजह से ही उसकी फैमिली लोगों से कम्युनिकेट करती है, इसीलिए रूबी इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है. रूबी एक सिंगर बनना चाहती है, पर सैडली उसकी फैमिली में उसके गाने को कोई सुन ही नहीं सकता है. ये सभी सिचुएशंस आपको रियलाइज कराती हैं कि एक डम एंड डेफ फैमिली को कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं. एक स्पेशल ट्रिविया अगर मैं आपको बताऊं तो फिल्म में दिखाए गए एक्टर्स रियलिटी में बोल और सुन नहीं सकते हैं. सो फॉर मी दिस फैक्ट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव. बहुत रेयरली आपको ऐसी कास्टिंग देखने को मिलती है जहां उन एक्टर्स को कास्ट किया जाता है जिनको रियलिटी में कोई डिसेबिलिटी हो. एवरी टाइम वी सी मेन स्ट्रीम एक्टर्स प्लेइंग अ रोल ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन एंड विनिंग अवार्ड्स, पर कभी भी कोई सोचता नहीं है कि ऐसे भी कितने एक्टर्स होंगे जिनको डिसेबिलिटीज की वजह से फिल्म्स में लिया ही नहीं जाता. इसलिए मेरे लिए कोडा एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है. मैं इस फिल्म को 5 stars की सिनेफाइल रेटिंग दूंगा एंड आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू वॉच इट. आप इस फिल्म को एप्पल टीवी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं. नंबर 4, द ग्रीन नाइट. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि देव पटेल को वो रिकॉग्निशन नहीं मिली है जो वो डिजर्व करते हैं. द गाय इज टैलेंटेड, गुड लुकिंग एंड नोटिस द ग्रेट फिल्म्स ही इज डूइंग एवरी ईयर.
इस साल वो फिल्म द ग्रीन नाइट में लीडिंग रोल प्ले करते हैं। फिल्म की स्टोरी को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज इट हैज़ लॉट ऑफ रेफरेंसेस टू किंग ऑथर, बट इन सिंपल वर्ड्स ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे किंग बनना है और उसे एक आदमी आके चैलेंज करता है जिसको मारने के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। आई एम सेइंग अगेन कि इसका प्लॉट नरेशन में समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट द फिल्म इज अ मास्टरपीस इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये फिल्म हर तरह की ऑडियंस के लिए तो नहीं है। दिस इज मोर फॉर द पीपल हु आर इनटू बुक्स और डीपली लेयर्ड स्लो पेस सिनेमा। Dev Patel has given a standout performance in The Green Knight, so I think you all should watch it at least once. The Green Knight को मासी रेटिंग में तो मैं कुछ नहीं दे सकता because this is not a मासी film. So cinephile rating for The Green Knight is 4.5 stars. One year hence. Number 5, Nobody. नोबडी से ज़्यादा नेचुरल एक्शन फिल्म बहुत सालों से नहीं आई है। अगर आपको जॉन विक पसंद आई थी तो यू कैन से दैट नोबडी इज़ मोर ऑफ अ ग्राउंडेड वर्जन ऑफ जॉन विक। फिल्म में हम एक ऐसे आदमी की कहानी देखते हैं जिसकी रेपुटेशन लोगों के सामने एक लूजर जैसी है। वहीं उसकी फैमिली के अंदर भी उसके बच्चे उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट किसी को भी आइडिया नहीं है कि ये इंसान वैसा नहीं है जैसा कि ये दिखता है। फिल्म में एक सिचुएशन की वजह से हमें पता चलता है कि ही इज़ अ टोटल बैड एस। I'm gonna you up. फिल्म का एक्शन इतना अमेजिंग है दैट आई हैड अ ग्रेट टाइम वॉचिंग इट। आई एम होपिंग कि फ्यूचर में जॉन विक और नोबडी का भी एक क्रॉसओवर देखने को मिले, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर वही हैं जिन्होंने जॉन विक को डायरेक्ट किया है। You working again? No, just sorting some stuff out. सो जस्ट इमेजिन जॉन विक और नोबडी का अगर क्रॉसओवर हो, कितना अमेजिंग होगा। Yeah. नोबडी को आई विल गिव 3.5 stars एज अ मासी रेटिंग एंड 4 stars एज अ सिनेफाइल रेटिंग। इस फिल्म को आप लॉयंस प्ले की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। Who the are you? Me? I'm nobody. Number 6, Free Guy. Ryan Reynolds is totally having fun in every film जब से उन्होंने डेडपूल की है। Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Daddy needs to express some rage. वो हर फिल्म में डेडपूल की पर्सनालिटी से ही सिमिलर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली आई डोंट माइंड। फ्री गाय में हम एक वीडियो गेम यूनिवर्स का नैरेटिव देखते हैं जहां रायन का कैरेक्टर का नाम गाय होता है। ही इज़ अ एनपीसी प्लेयर, यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो GTA खेलते हुए आपने बेचारे साइड पे चलते हुए लोग या गाड़ी के नीचे आते हुए लोग देखे होंगे, बिल्कुल वही कैरेक्टर रायन इस फिल्म में प्ले करते हैं। द स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टिंग जब गेम में एक ग्लिच आ जाता है एंड ही बिकम्स अ प्लेयर जो खुद की मर्जी से खेलने लग जाता है। मैंने इस फिल्म को रिसेंटली ही थिएटर में देखा है एंड आई वांट टू वॉच इट विद माई फ्रेंड्स एंड वी टोटली हैड फन। सिंस फिल्म का नैरेटिव इतना सीरियस नहीं था तो एवरीवन इन द थिएटर वाज लाइक एंजॉयिंग दिस चिल आउट वाइब ऑफ दिस फिल्म। सो इसीलिए मेरा थिएटर एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखते हुए बहुत अमेजिंग था। आई विल रेट फ्री गाय 4 stars एज अ मासी रेटिंग एंड 3 stars एज अ सिनेफाइल रेटिंग। Put these on. Okay, fine. Oh my God! What are these, trick glasses or something? Number 7, Wrath of Man. When it comes to action movies, जेसन स्टैथम की कोई भी फिल्म हो चाहे कैसी भी हो, पर उसमें उनका एक्शन हमेशा टॉप नॉच होता है। Wrath of Man मेरे ओपिनियन में जेसन के करियर की रेयरेस्ट फिल्म्स में से एक है। नॉट बिकॉज कि उसमें एक्शन डिफरेंट है, पर फिल्म का नैरेटिव एक्शन फिल्म के लिए बहुत डार्क था। जेसन स्टैथम यूजुअली मेन स्ट्रीम एक्शन फिल्म्स करते हैं, बट इन दिस वन ही हैज़ डन समथिंग डिफरेंट। फिल्म में जेसन एक सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले करते हैं जिसके ट्रक में हमेशा कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है जिसको हाई सिक्योरिटी में लेके जाना होता है। उस ट्रक पे रॉबर्स अटैक कर देते हैं और उसके बाद जो फिल्म में इनसेन एक्शन सीन्स, मर्डर्स, टॉर्चर, एवरीथिंग, आई मीन दिस फिल्म गोज वे टू डार्क। फिल्म को गाय रिची ने डायरेक्ट किया है जो इवेंचुअली ऐसी फिल्म बनाते भी नहीं है। ही इज नोन फॉर हिज गैंगस्टर मूवीज विद अ टच ऑफ ह्यूमर इन देम। उनकी फिल्म्स इतनी इन्फ्लुएंशियल रही है कि बॉलीवुड में उनकी फिल्म्स को सीन टू सीन कॉपी किया जाता है, जस्ट लाइक दिस। Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. इसके अलावा गाय रिची इज फेमस फॉर हिज शर्लॉक सीरीज एज वेल, बट मेरे ओपिनियन में राथ ऑफ मैन इज लाइक हिज मोस्ट यूनिक फिल्म। आई विल गिव दिस फिल्म 3.5 stars एज अ मासी रेटिंग एंड 3.5 stars एज अ सिनेफाइल रेटिंग। If he's not a cop, what is he? He's a dark spirit.
Number 8, I Care a Lot. Remember Gone Girl, that amazing David Fincher thriller? अगर आपको याद हो तो रोज़मंड पाइक made everyone her fan from that film. I've killed for you. Who else can say that? I Care a Lot में भी वो उसी शेड का कैरेक्टर प्ले करती हैं, where you see her fooling the government system. My name is Marla Grayson. I'm just someone who cares. इस फिल्म में हम उन्हें कॉन आर्टिस्ट के रोल में देखते हैं जो ओल्ड एज लोगों को उनके घर से निकलवा के उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है. शी इज़ अ कॉन आर्टिस्ट इन रियलिटी, पर वो इस बिजनेस को एक प्रोफेशनल वे में करती है दैट नोबडी इज एबल टू इवन क्वेश्चन हर. उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तब आती है जब एक गैंगस्टर उसके पीछे पड़ जाता है. गैंगस्टर का रोल पीटर डिंकलेज ने किया है एंड यू ऑल मस्ट बी नोइंग हिम फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स. आई केयर अ लॉट में डार्क ह्यूमर, थ्रिल, ड्रामा सब कुछ है और ये फिल्म बहुत फास्ट पेस्ड है. मैंने इस फिल्म को रैंडमली नेटफ्लिक्स पे देखा था और मुझे लगा कि इस फिल्म को मैं ज़रूर रिकमेंडेशंस में ऐड करूँगा. आई विल रेट दिस फिल्म 3.5 स्टार्स इन मासी रेटिंग एंड 3 स्टार्स एज अ सिनेफाइल रेटिंग. I don't lose. I won't lose. I'm never letting you go. Number 9, Justice League Snyder Cut. 2017 में रिलीज हुई जस्टिस लीग जॉस वीडन वाली was a total blunder, or should I say Justice League. Well, I believe in truth, but I'm also a big fan of justice. Everyone knew कि Snyder could have done a better film, और जब Snyder Cut के बनने की न्यूज़ आई तो fans were like, अरे आज मैं बहुत खुश हूँ. I love this whole story how Snyder Cut was made. सभी एक्टर्स का फिल्म पे वापस आना, फिर स्नाइडर के विजन से दोबारा फिल्म को रिक्रिएट करना. This whole process of making of Snyder Cut should be an inspiration for all the cinephiles जो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं आगे. जब मैंने Snyder Cut को देखा तो मुझे लगा कि हर कैरेक्टर को वो स्पेस मिली है जो उनको फर्स्ट फिल्म में मिलनी चाहिए थी. So मेरे ओपिनियन में Snyder Cut was one of the best films of this year. Let me know in the comments कि आपका Snyder Cut को लेके क्या ओपिनियन था. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? Number 10, Luca. This is an animated film and honestly ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी. फिल्म में हम 2 सी मॉन्स्टर्स की कहानी देखते हैं जो पानी से निकलकर बाहर सरफेस वाली दुनिया पे आ जाते हैं. उनके ट्रैवल करते हुए वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं एंड हाउ दे अंडरस्टैंड कि ह्यूमंस कैसे होते हैं. ये एस्पेक्ट आपको बहुत पसंद आएगा. इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ फील गुड कमिंग ऑफ द एज फिल्म. मैंने बस इसको यूं ही हॉटस्टार पे देखना शुरू कर दिया था और मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म इतनी सही निकलेगी. इस फिल्म को देखते हुए मेरे चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रही थी एंड आई जस्ट लव दिस फिल्म. यू ऑल्सो डेफिनेटली वॉच लूका ऑन हॉटस्टार. वैसे ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, सो आप इसको हॉटस्टार पे हिंदी में भी देख सकते हैं. लूका को मैं 4 स्टार्स एज मासी रेटिंग एंड ऑल्सो सिनेफाइल रेटिंग भी इसको मैं 4 स्टार्स दूंगा. Whoa, don't look at it. Just kidding. Definitely look at it. वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी नो कि आपकी इस साल की टॉप 3 मूवीज अभी तक कौन सी रही हैं. ऑल्सो वी आर गोइंग टू मेक अनदर हॉलीवुड वीडियो अबाउट द 2021 फिल्म्स एट द ईयर एंड बिकॉज अभी बहुत सारी अमेजिंग मूवीज आनी बाकी हैं. वेनम, एटर्नल्स, ड्यून, लियोनार्डो डिकैप्रियो की डोंट लुक अप, स्पाइडरमैन, Hello, Peter. and Matrix 4. So I'm very excited for all these upcoming films. Is this what recreational drugs feel like? तो चलिए that's a wrap on this video. आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी. ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं.